हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल शौर्या। दोस्तों, आज जैसे कि हमने न्यूज देखी कि पबजी बैन हो चुका है। पबजी और उसके साथ 100+ एप्लीकेशंस जो थे वो बैन हो चुके हैं। सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे जो है वो है चाइनीज ऐप। ये है चाइना के एप्लीकेशंस थे, उन्हें बैन कर दिया गया है। अच्छी मूवमेंट है। और इसके पहले ही कुछ दिनों पहले टिकटॉक का जो एप्लीकेशन था वो भी बैन हो चुका था, वो भी चाइनीज था। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये चाइना का एप्लीकेशन था, इसके लिए बैन हो गया है। और देश के आगे तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए इसका समर्थन तो हमें करना ही चाहिए। और लिटिल शौर्या भी इसका समर्थन बहुत 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 100% इसका समर्थन करता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पबजी था जो आज बैन हुआ है वो 1 साल पहले बैन क्यों होना चाहिए था, या फिर उससे भी पहले बैन क्यों होना चाहिए था। सबसे पहले समझते हैं पबजी गेम क्या है। एक ऐसा गेम है जिन्हें नहीं पता हो, जहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। 99 प्लेयर्स एक स्पेसिफिक रूम में, रूम माने वर्चुअल रूम, जहां पर एक उसे मैप कहते हैं, मैप में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को मारकर जो 4 लोग एंड में बचते हैं वो उसे विनर्स कहा जाता है। और उसे एक अलग टर्म में भी कहा जाता था, विनर विनर चिकन डिनर। बच्चों के लिए ये जीतना जो था इस गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और बच्चे इसके लिए इसके काफी एडिक्टेड हो गए थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे कहा था कि ये एक गेम डिसऑर्डर है, ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है और इससे बच्चों को गेम डिसऑर्डर हो सकता है। गेम डिसऑर्डर क्या है, बच्चों के ऊपर गेम्स के क्या, एप्लीकेशंस के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं कि पबजी बैन होने के 5 मुख्य रीजंस क्या थे और इसे क्यों बैन होना जाना चाहिए था बहुत पहले ही। सबसे पहला रीजन, वायलेंस। इस गेम में जो ये गेम का जो स्ट्रक्चर था उसमें गन्स, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को मारकर जीतना, एंड तक बचे रहना, ये इसका गेम का जो पैटर्न था। इसकी वजह से वायलेंस की जो प्रक्रिया थी वो बच्चों में बहुत ज्यादा फैलती थी। अभी कहते हैं कि अभी आर्गुमेंट इसके ऊपर यह आ सकता है कि यार गेम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हर गेम बच्चों को वायलेंट बनाता है? नहीं, गेम्स बच्चों के लिए अच्छे भी होते हैं, गेम्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं। लेकिन इस गेम का स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से बच्चों में इसका एडिक्शन बन गया था और बच्चे उसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। घंटों इसके ऊपर बच्चे खेलते थे और उसकी वजह से उनमें जो एक सबकॉन्शियस भावना जो थी, जब भी हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव थॉट्स हमें कहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है और पॉजिटिव थॉट की वजह से हमारा माइंड भी पॉजिटिव बन जाता है। इसी प्रकार जब बच्चे इस गेम को खेलते थे तो कहीं ना कहीं उनमें वायलेंस की भावना बढ़ गई थी। जब बच्चों को यह गेम खेलने को नहीं मिलता था तो बच्चे चिड़चिड़ा फील करते थे, एंग्री फील करते थे। इसकी वजह से बच्चों में वायलेंस की जो भावना थी वो बढ़ गई थी। गन्स, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को छुप कर मारना, ये सब उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी, ये तो गेम की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उसकी वजह से वायलेंस को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा था। सेकंड, टाइम वेस्ट। जब हम बात करते हैं टाइम वेस्टिंग की, तो हर एप्लीकेशन, हर गेम क्या टाइम वेस्ट करता है? नहीं। क्या पबजी भी टाइम वेस्ट करता था? नहीं। लेकिन बच्चों में उसका जो एडिक्शन था उसकी वजह से बच्चे उसे 6 घंटे, 8 घंटे खेलते थे। अगर कोई गेम आप दिन में आधा घंटा खेलते हो और या फिर 30-40 मिनट खेलते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप 6-8 घंटे वेस्ट कर देते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम था टीनेजर्स में, यंग एज में जो इंपॉर्टेंट टाइम है, वो सब जो टाइम था वो पबजी की वजह से 6 to 8 आवर्स जो थे वो उसमें चले जाते थे। और अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तो लॉकडाउन चल रहा था, तो ये जो आवर्स थे उसका एवरेज तो बढ़ गया था। उसकी वजह से टाइम वेस्ट काफी 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 बढ़ गया था। तो टाइम वेस्टिंग ये जो था, ये मेन रीजन था कि पबजी बैन होना ही चाहिए था। थर्ड, स्क्रीन टाइम। जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, तो स्क्रीन टाइम की क्या डेफिनेशन है? स्क्रीन टाइम मतलब आप किसी भी स्क्रीन के सामने जब बैठते हो तो वो टाइम जब कैलकुलेट होता है उसे हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। स्क्रीन माने फोन, टैबलेट, टीवी, गेम्स, ये जो स्क्रीन्स होती है उसके सामने आप जितना टाइम वेस्ट करते हो, जितना टाइम आप उसके ऊपर बिताते हो, उसे स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम था वो उसके ऊपर काफी 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 बढ़ गया था। बच्चे कंटिन्यूअस मोबाइल में उसे खेलते थे, उसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ गया और बच्चों का जो उसका हमने जो सेकंड पॉइंट बोला कि टाइम वेस्टिंग था वो बढ़ गया। अब स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो क्या हुआ, उसके पीछे उससे क्या होता है? सबसे पहले ये तो एक बात है कि यंग एज में हमें यह महसूस नहीं होता है कि जब हम मोबाइल को देखते रहते हैं तो आंखों के ऊपर उसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
शायद यंग एज में हमें ये नहीं समझता है, लेकिन आगे चलकर इसके बहुत बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। बहुत कम एज में हमें धुंधला दिखाई देना लगता है, जिसकी वजह से हमें स्पेक्स लगाने पड़ते हैं या फिर कम एज में ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद इसका जो सोशल और इसका जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है बच्चों के दिमाग के ऊपर, वो होता था क्योंकि कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से बच्चों को वो आदत लग गई थी और बच्चे उसे कंटिन्यूअसली देखते थे। इसकी वजह से उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता था, जिसकी वजह से बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो गई थी। कहीं ना कहीं उनमें थकान, और ये थकान की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। तो स्क्रीन टाइम, ये जो है स्क्रीन टाइम तो लिमिटेड ही होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स का तो बच्चों का तो छोड़िए, पेरेंट्स का भी टाइम, स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड नहीं है। स्क्रीन टाइम क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, आगे देखेंगे, आगे उसके ऊपर वीडियोस आएंगे। लेकिन पबजी के इस मामले में स्क्रीन टाइम जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से टाइम वेस्ट होता था। सेकेंड पॉइंट जो था, उसकी वजह से वायलेंस होता था। फर्स्ट पॉइंट जो था, ये सब इंटरकनेक्टेड है। फोर्थ पॉइंट, निगेटिव इंपैक्ट। अब हमने जैसे पहले 3 पॉइंट्स में बात की कि वायलेंस, टाइम वेस्टिंग, स्क्रीन टाइम, ये सब चीजें होती थी। निगेटिव इंपैक्ट क्या है फिर दोस्तों? एक 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 जो पेरेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा हम कहना चाहेंगे कि एक न्यूज हमने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें एक न्यूज में बताया गया था कि तेलंगाना का एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसने अपनी जान गंवा दी पबजी की वजह से। उसके पेरेंट्स ने उसे यह कहा कि आप पबजी मत खेलिए, आप स्टडी कीजिए। यह उसे इतना बुरा लग गया कि उसने अपनी जान गंवा दी। क्या कोई गेम, एक छोटा सा एप्लीकेशन बच्चों की जान के आगे है? नहीं है, 100% नहीं है। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे कम से कम बीमार हो। जान जाने की तो बात बहुत आगे की है। तो निगेटिव इंपैक्ट जो है वो तो बनता ही है। निगेटिव इंपैक्ट तो बच्चों के ऊपर होता ही था। जब बच्चों के हाथ से मोबाइल लिया जाता था तो वो कहीं ना कहीं उन्हें एंग्री फील होता था, उनकी एंग्जाइटी जो थी वो बढ़ जाती थी। गेम खेलने नहीं मिल रहा है, तो इससे ये एडिक्शन नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा एडिक्शन और क्या हो सकता है? जब हम बात करते हैं एडल्ट्स में शराब, सिगरेट, इसका एडिक्शन होता है, ये कई उसके ही लेवल का एडिक्शन था। क्योंकि अगर किसी के हाथ से ये छीना जाए और उसे वो बुरा महसूस हो, वो एंग्जाइटी फील करे, उसकी वजह से वो वायलेंट हो जाए, तो वो गेम 101% निगेटिव था, निगेटिव इंपैक्ट लाने वाला था, और वो कहीं ज्यादा एडिक्टिव था। 5th पॉइंट, कैरियर डिस्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा कि पबजी जो है ये पिछले 4-5 साल में डेवलप हुआ गेम है, या शायद उसके पहले भी हुआ हो, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 साल में इसका पबजी का बहुत सारा जो मतलब मूवमेंट है, हर जगह पबजी पबजी पबजी। इसके जो खिलौने हैं, इसके साथ इसकी जो अलग अलग चीजें थी, जो कॉम्पिटिशन्स थी, ये सब बनती चली गई, और बच्चों का कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही अट्रैक्शन जो था वो बढ़ते गया। कॉलेज स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, और 10th स्टैंडर्ड के नीचे वाले भी जो स्टूडेंट है, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, ये जो बच्चे थे, इनका पढ़ाई से ध्यान हटकर इनका कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो पबजी की तरफ जाता था। तो कहीं ना कहीं ये कैरियर को भी जो था बहुत बड़ा खतरा था। अब ये कितने दिन बैन हो गया है हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसकी खुशी है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, और पेरेंट्स के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को वो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में ला सकते हैं इस नॉन प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट से। आगे बात ये करते हैं दोस्तों कि गेम्स जो है, हमारा ये मकसद नहीं कि गेम्स खराब होते, नहीं, गेम्स खराब नहीं होते, लेकिन इस गेम जैसा एडिक्टिव गेम जो था वो डेफिनेटली खराब है। ऐसे कई सारे केसेस पाई गई है कि इस गेम की वजह से बच्चों में मानसिक संतुलन जो है वो उनका बिगड़ गया। जब हमने बात की कि बच्चों को जान गंवानी पड़ी, कुछ बच्चों को जान गंवानी पड़ी, तो उससे घटिया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो आप समझ सकते हैं कि ये पबजी बैन जो है ये अपने लिए, बच्चों के लिए कितना 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 इंपॉर्टेंट है। और ये 1 साल पहले ही क्यों हो जाना चाहिए था? 1 साल पहले ही इसे होना क्यों जरूरी था? चलो, हमने इस वीडियो में तो देख लिया कि पबजी क्यों बैन होना चाहिए था। वायलेंस, टाइम वेस्टिंग, उसके बाद में स्क्रीन टाइमिंग, नेगेटिव इंपैक्ट एंड करियर डिस्ट्रैक्शन, ये जो 5 रीजंस थे, इसकी वजह से ये गेम बैन होना बहुत जरूरी था, और हो गया, बहुत अच्छी बात है।
आगे हम इस चैनल पर बात करते रहेंगे पेरेंटिंग के बारे में। हमारे पेरेंटिंग वेबिनार्स भी बहुत जल्द आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए याद रखिए, एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस। जय हिंद।